हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को कराना जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 16 9.1 में। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट ए एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। मतलब डिप्रेशन का मतलब ऊपर से कोई देख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हुइच इज द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द tower with the uniform speed 6 seconds later the angle of deflection of the car is found be 60 डिग्री। पहले तो वो 30 डिग्री डिप्रेशन का एंगल बनाया, फिर उसके बाद थोड़ी दूर के बाद फिर 60 डिग्री एंगल वो डिप्रेशन का बनाया, ठीक है। उसके बाद फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट वगैरह फाइंड करना है। टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए उस कार को कितने टाइम लगा था वो फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले डायग्राम में क्या कह रहा है, एक द लेंथ ऑफ द हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर है। ओके, एक टावर है, ये देखो ये टावर है ना, और यहाँ से दो कार है, एक कार तो यहाँ है मान लो और दूसरी कार यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से ये बंदा ऊपर से, डिप्रेशन का मतलब ऊपर से देखा जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाया जाएगा। तो पहले जो इसको देख रहा था तो यहाँ पे कितने डिग्री बना रहा था वो 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो वो कार चल चल के फिर यहाँ से आ गया ना, यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली यहाँ पर ये कितने डिग्री बना रहा था, ये बना रहा था, ये पूरा क्या जो कितने डिग्री 60 डिग्री है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक इस कार को आने के लिए जो टाइम मांग रखा है ना, जो टाइम ले रखा है वो दिया है 6 सेकेंड। अब क्वेश्चन ने पूछा है ये कार यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितने टाइम लगेगा, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन में पढ़ा मतलब समझा देती हूँ कि एक कार है यहाँ पे, जब यहाँ से यहाँ तक उसने पहुँचा तो 6 सेकंड लग रहा है, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितने टाइमिंग लगेगा, और इसका डिप्रेशन एंगल दिया है यहाँ कितने डिग्री। अगर ये वाला 30 डिग्री हो गया तो ये इसका अपोजिट एंगल है, ये भी 30 डिग्री होगा। और यहाँ से यहाँ तक ये कितने दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, इस कार का है ये, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आया तो यहाँ पे डिप्रेशन 60 डिग्री हो रहा था, तो ये इसका ऑल्टरनेटिव एंगल है। तो यहाँ से ये कितने डिग्री है, ये भी 60 डिग्री का ही होगा, ठीक है। और हमें फाइंड आउट करने यहाँ से यहाँ तक इसको कितना टाइमिंग लगा है आने के लिए। फुट ऑफ द टावर वो कह रहा है यहाँ से फुट ऑफ द टावर तक, यहाँ तक आने के लिए इस कितने टाइमिंग लगेगा। आई होप तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। दोबारा मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखो, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर है, हाईवे में एक टावर है। द मैन स्टैंडिंग टू द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी है जो टॉप ऑफ द टावर में बैठा हुआ है। ऑब्जर्व ए कार, ठीक है, एट एंगल डिप्रेशन 30 डिग्री। वो ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर से, देखो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। एक कार जो है, ये जो कार है यहाँ पे एंगल 30 डिग्री डिप्रेशन बना रहा है। फिर ये कार जब यहाँ तक पहुँच जाता है, इसको 6 सेकंड की टाइमिंग वो लेता है। फिर यहाँ से ये 60 डिग्री का डिप्रेशन एंगल बना रहा है, तो इसका अल्टरनेटिव एंगल ये 60 हो गया। 30 इसका अल्टरनेटिव एंगल ये, तो ये 30 हो गया, ठीक है। तो अब हम इस क्या करेंगे, इसकी सोल्यूशन करके यहाँ से यहाँ तक कितना टाइमिंग ले रहा है वो हमें निकालनी है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन के लिए नाम अपने हिसाब से दे दो, ABCD मैंने यहाँ पे दे दिया। जो जो दिया है ये क्या है, ये हाइट ऑफ द टावर है, यहाँ में कितना दिया है, हाइट ऑफ द टावर है। AD इक्वल टू कितना आएगा, हाइट ऑफ टावर, ठीक है। क्या हाइट ऑफ टावर गिवन है इसके अंदर, नहीं, इसमें हाइट ऑफ टावर गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये AD हाइट ऑफ टावर है। AB और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वाला AB और D, ABD इज इक्वल टू कितने डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। ACD, अब क्या आएगा, ACD इज इक्वल टू कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए अब BC कितने दिया है, BC टाइमिंग, जो टाइमिंग ड्यूरेशन टाइम BC कितने दिया है, BC दिया है 6 सेकंड का दिया है, क्योंकि इसको 6 सेकंड का टाइमिंग लगा है, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, यहाँ पे निकालनी है हमें CD निकालनी है, ठीक। तो CD में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब चलिए क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD, ठीक है। ABD में ये कितने डिग्री, 30 डिग्री
tan 30 डिग्री इजिकल टू कितना आएगा ए डी अपन में कितना आ जाएगा बी डी। और सी डी को हम एक्स लेट कर लेते हैं क्योंकि नाम में अगर तुम सोल्यूशन करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो लेट कर लो जो सी डी है, लेट जो सी डी है ना, तो सी डी को जो टाइमिंग में आगे रखा है इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी में ए डी बाई बी डी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी बाई बी डी इजिकल टू कितने डिग्री tan 30 डिग्री। तो मैंने ले लिया tan 30 डिग्री। ए डी के नहीं दिया है पर जो बी से लेकर डी तक है ना वो तो दिया है ना 6 प्लस में एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो तुम 6 प्लस में एक्स इजिकल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/√3, ठीक है। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए डी √3 इजिकल टू कितने, इसके से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 प्लस एक्स, तो ए डी इजिकल टू आएगा 6 प्लस एक्स अपन में कितना आ जाएगा अपन में √3, ठीक है। तो दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं और एक ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल क्या है ए सी डी, ठीक है। इसमें कितने डिग्री आएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इजिकल टू आ जाएगा ए डी अपन में सी डी, ए डी अपन में सी डी। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3 इजिकल टू ए डी, सी डी कितनी है, सी डी कितनी है, सी डी तो मैंने एक्स लिया हूँ ना, ये मैंने एक्स लिया हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स, इसको इसमें डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से जो ए डी की वैल्यू है ये कितना आ जाएगा √3x आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने कर दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 1 और 2 से क्या है, यहाँ पर भी ए डी है यहाँ पर भी ए डी है। तो अगर लेफ्ट वाला साइड इक्वल हो गया तो राइट वाला भी इक्वल हो जाएगा। तो राइट में क्या है, राइट में है 6 प्लस एक्स अपन में √3 इजिकल टू ये वाला कितनी है, ये वाला आ जाएगा √3x से। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस एक्स इजिकल टू जो √3 ये डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 में से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इजिकल टू 3x, ये जो प्लस एक्स है उधर माइनस एक्स हो गया। तो 6 इजिकल टू 3x में से x चला गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2x आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे x बच गया। अब इसको मैंने कैंसिल आउट कर दूँगी तो x की वैल्यू कितना आएगा 3 सेकेंड। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन दिया था फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, तो ये कितना आएगा 6 सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, टू रीच द फुट ऑफ द टावर इजिकल टू कितने सेकंड आ रहा है 6 सेकंड। ये हो गया इसका पूरी आंसर, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब